जय हिंद। तो आज हम एक जो है समस्या का जो है समाधान करेंगे। एक जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका जो है कमेंट है कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो है स्पष्ट कीजिए, डाउट जो है क्लियर कीजिए। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है एक सीमित जो है एक कथन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है क्या, एक सीमित जो है एरिया क्षेत्र है इसका, यानी कि यह जो है केवल और केवल यहीं तक जो है सीमित है। और एल्गोरिथम क्या है कि इसके माध्यम से वह जो है चरणों को जो है विभाजित करता है, यानी कि एल्गोरिथम कई चरणों का जो है मेल होता है। एल्गोरिथम जो इसी की सहायता से जो है कई चरणों में एचसीएफ निकालता है। एल्गोरिथम के माध्यम से देखिए, केवल हम जो है एल्गोरिथम से जो है एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रमेयिका का सहारा लेके एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करके, एल्गोरिथम का मतलब कई चरणों में जो है उसको करके हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, केवल जो है एल्गोरिथम जो है यहीं तक सीमित है, इस कथन तक ही सीमित है प्रमेयिका। प्रमेयिका जो है केवल इस कथन तक सीमित है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, यानी कि दो पूर्णांक दिए रहने पर हम लोग जो है दो और पूर्णांक जो है ज्ञात कर सकते हैं। दो और पूर्णांक दिया, मतलब दो पूर्णांक दिया गया हो तो हम दो पूर्णांक जो है और एक्स्ट्रा जो है ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें जो है कहा गया है कि जो जिसमें भाग देते हैं उसको जो है पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल, यानी कि जिससे भाग देते हैं वह, और गुणा भागफल जो भागफल आता है वह में जो है गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए, तो जिसमें भाग दिया गया रहता है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह एक प्रमेयिका है, यह एक कथन है। इसको जो अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यहाँ पे देखिए, इस परिणाम की जानकारी बहुत समय पहले थी, यहाँ तक जो बहुत समय पहले जाना गया था, परंतु इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में जो किया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम माने यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, और उनका जो विभाजन एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब विभाजन का जो चरण है, एल्गोरिथम को जो हम लोग चरण भी जो है नाम दे सकते हैं, तो विभाजन का जो चरण है वह इसी प्रमेयिका पर आधारित है। इसी प्रमेयिका को बार बार लिख के हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन चरणों को जो है दिखा सकते हैं। यह जो एक चरण होता है, प्रमेयिका क्या है, एक चरण है। देखिए, इसको चरणों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रमेयिका को जो है एल्गोरिथम एक चरण होता है। देखिए, इसमें प्रमेयिका के सहयोग से इसके चरणों को जो है किया जा रहा है। प्रमेयिका के प्रयोग से इसके चरणों को जो है किया जा रहा है, और इसका चरण इन चरणों का, इस प्रमेयिका के प्रयोग करके इन चरणों के माध्यम से, इन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग जो है एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं इस प्रमेयिका के माध्यम से, इस एल्गोरिथम को करके, यानी कि इन चरणों को चरण बाई चरण जो है करके, जैसे कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, इसमें आप कह रहे हैं कि उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, हम इस सवाल को जो है दिखाने के लिए केवल जो है यूक्लिड विभाजन केवल जो है प्रमेयिका से नहीं दर्शा सकते, इसको जो है केवल प्रमेयिका के माध्यम से नहीं दर्शा सकते, इसमें चरणों की भी आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इसको एक दो चरणों में करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए, पहला चरण क्या है कि a बराबर 2q या a बराबर 2q + 1, मैंने इसको जो है a बराबर 2q या a बराबर 2, दो चरण हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि 2q के रूप का होता है, या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस, मैंने कह रहा धनात्मक सम पूर्णांक 2q, और जो है विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई जो है पूर्णांक है। तो यहाँ हम लोग को दिखाना है कि जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक जो है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और जो है विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई पूर्णांक है जिसका मान 2q हो। एक मिनट, थोड़ा सा हमको पेज मिल जाए। देखिए, कहने का मतलब ये है, एक मिनट,
कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर ये जो है कोई पूर्णांक है, ठीक, ये कोई पूर्णांक है और इसको दर्शा रहा है कि ये जो है 2q के रूप का होता है। ये कोई पूर्णांक है तो दर्शाना है कि ये कोई पूर्णांकवा है तो ये जो है 2q के रूप में रहेगा, तो ये सम होगा, ठीक। अगर जो है 2q + 1 के रूप का है तो यह विषम होगा, ये दिखाना है। तो इसको हम लोग केवल प्रमेयिका के माध्यम से नहीं दिखा सकते, इसको जो है चरणों के माध्यम से जो है दिखाएंगे। अब प्रमेयिका का इसमें हम लोग सहारा लेंगे। प्रमेयिका ये कहता है कि यदि कोई पूर्णांक a दिया गया है और इसको किसी संख्या से भाग दें, इसको जो है a को किसी संख्या से भाग दें, तो हम इसको जो है लिख सकते हैं क्या, a = bq + r। ये जो है हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रमेयिका हमारा कहता है कि अब देखिए b क्या होता है, तो b जैसे q के साथ अगर कोई भी यहाँ पे जो है अंक है और गुणा है तो समझिए कि इसी अंक से इसमें इसी अंक से इसमें भाग दिया गया है, इस अंक से b से जो है इसमें भाग दिया गया है। यहाँ पे जो है b से जो है भाग दिया गया a में, समझिए कि b से जो है a में भाग दिया गया है और भाग देने पर हमको q प्राप्त हो रहा है, भाग देने पर q प्राप्त हो रहा है और शेषफल हमको जो है r प्राप्त हुआ है। ये जो है एक आपका जो है क्या है, ये प्रमेयिका है। ये प्रमेयिका है कि a कोई संख्या है और इसमें b से अगर हम लोग भाग देते हैं तो q और r प्राप्त होना ही होना है, p q और r प्राप्त होना ही होना है, दो गो संख्या जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी को जो है चरणबद्ध कर दिया जाता है तो वह हो जाता है एल्गोरिथम। बस इसी को चरणबद्ध कर दिया जाता है तो वह हो जाता है एल्गोरिथम। यानी कि एल्गोरिथम किसी को सिद्ध करने के काम आता है। किसी भी जो है चीज़ को सिद्ध करना है तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। आज जो है एक कथन है, ये जो है प्रमेयिका क्या है, एक कथन है, सिर्फ और सिर्फ जो है कथन है। इससे जो किसी चीज़ को जो है सिद्ध नहीं किया जा सकता है बिना एल्गोरिथम के, बिना चरण के, बिना किसी चरण के जो है किसी संख्या को जो हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही अंतर है एल्गोरिथम और प्रमेयिका में, जो है अंतर यही है। देखिए, एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर यही है कि प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इससे किसी और को सिद्ध नहीं, इसके सहारे सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है सिद्ध किया हुआ कथन होता है प्रमेयिका। एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम एक चरण होता है, एल्गोरिथम एक जो है क्या होता है, चरण होता है। इसमें जो है कई चरणों के माध्यम से जो है किसी सवाल को हम लोग चरण बाई चरण करके, चरण 1, चरण 2, चरण 3 ऐसे करके हम लोग जो है आराम से इसमें SCF निकाल रहे हैं। चरण जो है 3 ऐसे चरणों को करके जो है हम लोग, तो ये जो है एल्गोरिथम है, जिसमें चरण आ गया वह एल्गोरिथम है। आज जो खाली कथन है यह जो है आपका प्रमेयिका है, जिसमें केवल कथन है कि a = bq + r है, जहाँ r के लिए कहा गया है कि यह जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और जिससे भाग दिया जाएगा उससे हमेशा जो है क्या होगा, छोटा होगा। यही जो है कहा गया है, ठीक है। तो यह एक कथन है, यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है क्या है, कथन है। और यह एल्गोरिथम क्या है, एक चरण है। एल्गोरिथम क्या है, एक चरण है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी जो है सवाल को सिद्ध करेंगे तो इसका सहारा लेंगे और एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी कि चरणों का प्रयोग करेंगे। यानी कि चरणों का जब प्रयोग करेंगे तो वह जो है एल्गोरिथम है, और इसी के सहायता से जो है एल्गोरिथम यानी कि चरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसके सहायता से हम एक चरण को चलाते हैं, ये चैन को जो है चलाते हैं एल्गोरिथम के प्रमेयिका के सहारे जो है हम लोग इस चरण को चलाते हैं और अंत में SCF ज्ञात करते हैं। और SCF आप लोग को कैसे ज्ञात करना है ये बता चुके हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से वो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है और प्रमेयिका क्या है, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए।